सिंचाई खर्च आपको कम होगा। तो खेती को बढ़िया करने के लिए जैसे आपने ये काटा है, ठीक है, ये जो आपने काटा है तो इसमें एक तो मिठास है, ठीक, और ज़मीन में नमी है, तो ये फफूंद तुरंत लगेगी। तो आप देखिएगा 3 से 4 दिन के बाद ये काला पड़ जाएगा। एक तो ये होगा, दूसरा है कि इसमें चींटी लगने लगेगी। तो इन दोनों से आपको बचाव करना है। तो उसमें क्या है कि आप बेबिस्टिन ले लीजिएगा फफूंदी नाशक में, और कीटनाशक में रॉकेट ले लीजिएगा। रॉकेट में आपका प्रोपेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन मिला हुआ है। क्योंकि मिठास अधिक है तो जमाव कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि गन्ने का ऊपरी भाग जो है अच्छा जमा होता है, नीची भाग कम जमा होता है मिठास के कारण। तो 100 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया मिला दीजिएगा, और 2 से 3 दिन के अंदर आप एकदम भिगा करके चले जाइएगा। इससे क्या होगा कि फफूंदी से भी बचाव हो जाएगी और आपका चींटी से भी बचाव हो जाएगा। और पत्ती जो है आप बिछा दीजिएगा, बीच वहाँ समझ है, बीच में बिछाना है। पत्ती बिछाने से क्या होगा कि ये नमी आपकी बनी रहेगी, एक तो नमी बनी रहेगी, दूसरी जो है खरपतवार नहीं आएगा जब तक है, और तीसरा सबसे अधिक फायदा है कि पत्तियों में पोषक तत्व बहुत अधिक है। जितना आप ज़मीन से लिए उतना आप ज़मीन में आप दोबारा मिला दें। इसमें पोटास की मात्रा बहुत है, सिलिका है, फॉस्फेट है और तमाम सूक्ष्म तत्व हैं। तो जब आपका जमा होने लगे तो इसको सराहने के लिए मिल से आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और यूरिया मिला के आप दे दीजिएगा सिंचाई के साथ, आपका पत्तियाँ गल करके खाद हो जाएगा। और एक और चीज़ करना है कि साथ ही साथ आप एक आँख की टोनी बना करके आप एसटीपी से पौधा बना लीजिए। और आपका ये कटाई हुआ और वो जमा होने लगा तो 30 दिन 35 दिन के बाद देखिए कौन कौन सा झूड़ आपका जमा नहीं है, तो उस झूड़ को वहाँ से उठा लीजिए और वो पौधा आप ले आके लगा दीजिए। तो पौध संख्या आपका बरकरार रहेगा और आपका जो है जो उपज आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उपाय हैं जिससे आप खेती को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हम तुरंत दे देंगे। और जब अधिक ठंड पड़ेगी तो बेबिस्टिन, रॉकेट और यूरिया के साथ इथेनॉल का प्रयोग कीजिएगा, एक हार्मोन होती है। तो क्या होगा कि ठंड में जो जमाव नहीं होती है उसको जमाव को बढ़ाता है। अभी देने की ज़रूरत नहीं है, तापमान ठीक है। इसके बाद जब होगा, जो कटाई जब करेंगे, जिसको खूटी रखना है, तो इसमें आप ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? नाम बताइए अपना। धर्मा यादव, गाँव दसवां नंदपुर। ये हमारे किसान हैं, काफ़ी जागरूक किसान हैं सर। आपका जोन गेट 1 है और ये यहाँ से ये बीज देना, रुपाई आप ही के खेत में हो रही है दूसरे के, तो बीज ये दे रहे हैं। लेकिन ये जो खूटी गन्ना इनका है, इन्होंने इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है कि ये मुरन कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मुरन गन्ना ना हो। ये बावक गन्ने की तरह ये इनका गन्ना है। तो ये बेहतरीन रूप से इसको मेंटेन किए हैं। साथ में आप खूटी जब कीजिएगा तो खूटी में क्या है कि यूरिया, इसका जड़ चूँकि पुराना हो गया है, उसको नमी और पोषक तत्व जो है खींचने का ताकत कम हो जाती है। ठीक है। तो इसमें यूरिया की मात्रा 25% अधिक बना देते हैं। ठीक। दूसरा है कि यूरिया की मात्रा जो बढ़ाते हैं उसका कारण होता है कि जड़, जो पुरानी जड़ें जो टूटेंगी, आप जब जुताई गुड़ाई करेंगे उसको सड़ाएंगे और इसकी आवश्यकता पूरी होगी। दूसरा चीज़ है कि सूक्ष्म तत्व इसमें ज़रूर देना चाहिए खूटी में। उसमें भी आयरन, कॉपर, मैंगनीज और जिंक, क्योंकि ये जो 4 सूक्ष्म तत्व हैं, ये बावक गन्ने में इसकी कमी नहीं दिखाई देती है, लेकिन खूटी गन्ने में दिखाई देती है। क्योंकि ये चूँकि पुराना हो गया है और ज़मीन से ये पोषक तत्व खींच लिया है, इस वजह से आपको ये सूक्ष्म तत्व की भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप बढ़िया से कीजिए और जो मैंने बताया इसको आप जो है लागू कीजिए। और